उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प सवाल बार बार उठ रहा है। आखिर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता कौन है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या फिर हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने मनोज पांडे? इस बहस की पृष्ठभूमि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद से तैयार हुआ। प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार और बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचे जाने के आरोप लगे। इसके बाद मामला सिर्फ धार्मिक नहीं रहा बल्कि राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। कई ब्राह्मण संगठनों ने नाराजगी जताई और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या ब्राह्मण समाज का एक वर्ग सत्ता से नाराज है। इसी दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे मुखर नेताओं में नजर आए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की चोटी खींचना महापाप है और ऐसी घटनाएं किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने बटुक ब्राह्मणों का सम्मान किया, उनका आशीर्वाद लिया और लगातार ये संदेश देने की कोशिश की कि ब्राह्मण सम्मान सर्वोपरि है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, तो उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ब्राह्मण समाज नाराज नहीं है और ऐसी बातें सिर्फ राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है। हालांकि विवाद के बाद जिस तरह की चर्चाएं चली, उसने ब्राह्मण नेतृत्व को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और इसी बीच एक दूसरा चेहरा भी तेजी से चर्चा में आने लगा, मनोज पांडे। समाजवादी पार्टी से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मनोज पांडे आज प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। मंत्री बनने के बाद उनके स्वागत समारोह में बटुक ब्राह्मणों और कर्मकांडी आचार्यों का सम्मान किया गया। उन्होंने बटुकों का पूजन किया, उनका आशीर्वाद लिया और मंच से ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। कार्यक्रम के दौरान मनोज पांडे ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ब्राह्मण प्रेम केवल दिखावे तक सीमित है। उनके बयान साफ संकेत दे रहे थे कि वे खुद को भी ब्राह्मण समाज की राजनीति के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यहीं से मुकाबला दिलचस्प होता गया। एक तरफ ब्रजेश पाठक है जो लंबे समय से ब्राह्मण समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं और जिनकी पहचान प्रदेश स्तर के बड़े नेता के रूप में भी है। दूसरी तरफ मनोज पांडे जो हाल के दिनों में तेजी से सक्रिय हुए हैं और ब्राह्मण समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों नेताओं के कार्यक्रमों में प्रतीक लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। बटुक ब्राह्मण, पूजन, आशीर्वाद, सम्मान और ब्राह्मण समाज को संदेश। ऐसे में सवाल सिर्फ कार्यक्रमों का नहीं है बल्कि उस राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व का है जिसे दोनों नेता अपने अपने तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए अब चर्चा सिर्फ शंकराचार्य विवाद या बटुक सम्मान तक सीमित नहीं रह गई। चर्चा इस बात की है कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा कौन है। क्या वो ब्रजेश पाठक है जिन्होंने विवाद के समय सबसे पहले मोर्चा संभाला, या फिर मनोज पांडे जो मंत्री बनने के बाद लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। फिलहाल दोनों नेता एक ही सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण समाज के बीच सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में कौन उभरता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।